अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वालिदैन। आज हमने मूवर्स में जिस हर्फ की मश्क करवाई और उससे बनने वाले या शुरू होने वाले जो अल्फाज हमने बच्चों को याद करवाए वो है ग़ ग़ैन। ऐन से मिलता जुलता ये लफ्ज़ बिल्कुल ऐन ही की तरह लिखा जाएगा, लेकिन इसकी अलामत याद करवानी है कि इसके ऊपर नुक्ता डाल देंगे तो ये बन जाएगा ग़ ग़ैन। ग़ा से शुरू होने वाले जो भी अल्फाज हैं वो बच्चों को याद करवाते हैं। बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चों का नाम ग़ा से शुरू होता है, जैसे गयूर है, जैसे गानिया है। इसी तरह से कुछ फ़िक्रे छोटे हम बोलकर ये कह सकते हैं कि आप इसमें जो गैन से शुरू होने वाला लफ्ज़ है उसको दायरा लगाएं या उसके नीचे उंगली रखकर बताएं कि ये ग़ा गैन से शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर गल्ला और गार और गौताखोर, इन तमाम अल्फाज को हम मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गानिया को गौताखोर और गल्ला और गार देखने का बहुत शौक़ था। इसी तरह से परिंदों का एक गौल उड़ा और हम सब ने देखा। गौल, इसमें जो लफ्ज़ है वो हम बच्चों से कहें कि अब आप इसको निशान लगाकर बताएं कि हमने कौन सा लफ्ज़ बोला था जो ग़ा गैन से शुरू होता था। इस तरह की मशक करने से बच्चों को बहुत आसानी के साथ याद हो जाता है और वो जहन में भी ज़्यादा देर तक रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआविन साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।